यार एक चीज समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट भी बायर सेलर मीट करा रही है, प्राइवेट एजेंसी से भी लोग बायर का डेटा ले रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सी शिकायतें आ रही है कि बायर नहीं मिल रहा। हम मेल करते हैं, बायर रिस्पॉन्स नहीं देता। हम बायर को कन्विंस कैसे करें? मुझे एक चीज बताओ, कन्विंस करने के लिए क्या क्या चाहिए? आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपको बायर को कन्विंस कैसे करना है और क्या चैलेंजेस है जो आप लोग फेस कर रहे हो। अगर बायर का डेटा भी मिल जाता है तो उसके बाद बायर आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं करता? देखो, सबसे पहली चीज जो क्या है, जब आप बायर को टारगेट करते हो ना, तो एक चीज मान लो, और वो ये मान लो कि आप अनप्रोफेशनली बायर को टारगेट करते हो। कैसे? मैं एक ही सवाल पूछता हूं, क्या आपकी कंपनी है, क्या आपकी फर्म है, क्या आपके पास आईईसी कोड है, क्या प्रोफेशनल कोई वेबसाइट है? नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, किसी से डेटा लिया और उसके बाद क्या करते हैं, भाई बायर को लिख दिया हाय माय नेम इज दिस, इसके बाद बात खत्म। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है। इससे आप कभी भी अपनी लाइफ में यार बायर को कभी टारगेट नहीं कर पाओगे। एक चीज बात समझ लो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है और एक सोशल मीडिया पे एक अच्छी प्रेजेंस बनानी है। जैसे सोशल मीडिया के लिए आपका लिंक्डइन में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार इंस्टाग्राम पे बना लिया, यूट्यूब पे बना लिया। नहीं, प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो आपका लिंक्डइन, और उसके बाद ट्विटर, उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बनाइए। लेकिन अगर आपके लिंक्डइन में अकाउंट नहीं है, आपका ट्विटर में अकाउंट नहीं है, लिंक्डइन में क्या चैलेंज आता है, लिंक्डइन में सारे प्रोफेशनल होते हैं। देखो, लिंक्डइन में कोई रील स्क्रॉल नहीं करता, लिंक्डइन में फालतू के वीडियो नहीं होते भैया, काम से रिलेटेड वीडियो होते हैं ज़्यादातर। तो प्रोफेशनल लोग वहां पे होंगे। तो जब बायर लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल आगे चेक करेगा तो सबसे बड़ी बात उसको लगता है आप एक प्रोफेशनल सेलर हो, इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर। अब हम जब प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करते हैं, कहीं से भी कोई भी इमेज उठा के आपने डाल दी। आज एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहली चीज़, लोग क्या करते हैं कि एक वेबसाइट बनाई तो इंटरनेट से अच्छी इमेजेस डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे डाल दी। नहीं, ये काम नहीं करना। आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो उसकी ओरिजिनल इमेजेस होनी चाहिए। हाँ, एडिटिंग चलेगी थोड़ी बहुत, वो सही है, लेकिन अगर सपोज करो मैंने ऐसी इमेजेस उठाई, नेट से डाउनलोड करके डाली, और बायर मुझे कहता है कि मुझे यही डिज़ाइन चाहिए, यही पैटर्न चाहिए, और बाद में आप कहोगे कि यार ये तो मैं बना ही नहीं सकता। समझ आया? ये छोटे छोटे स्टेप है जिसके कारण से बायर आपसे कन्विंस होता ही नहीं है। इसके बाद और कौन कौन से स्टेप है? सपोज करो मैं बायर के सामने बैठा। आज की डेट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है बायर सेलर मीट करा रही है। अब बायर सेलर मीट में सबसे बड़ी बात क्या होता है, लोग जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हैं, अपनी पोजीशन क्या है, भाई मैनेजर हूं, डायरेक्टर हूं, ऑनर हूं, ये बताते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, बायर की कंट्री में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत से सर्टिफिकेशन होते हैं। इस सर्टिफिकेशन की कोई नॉलेज नहीं है आज की डेट में। बायर के सामने बैठ गए, अब बायर कहता है मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या आप प्रोवाइड करोगे? आप कहते हो सर आप मुझे टाइम दो, मैं अरेंज कर लूंगा। कभी बायर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन मैं बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो बायर सेलर मीट हुआ। अब बायर सेलर मीट में आप तो अकेले नहीं जाओगे ना यार, आपके साथ और भी सप्लायर होंगे, सेलर्स होंगे। अब क्या होता है, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। सपोज करो मैं और आप एक ही मीटिंग में चले गए, मैं तो सर्टिफिकेशन लेके आया हूं, आप बायर के सामने बैठे, आपने मना कर दिया सर्टिफिकेशन के लिए। लेकिन जब मैं बायर के सामने बैठूंगा तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये मेरे सर्टिफिकेशन है। अब बताओ सर, मैं आपकी कंट्री से रिलेटेड सारे सर्टिफिकेशन अरेंज करा सकता हूं, और प्लस आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड के किसी भी तरीके के सर्टिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आपको एफडीए चाहिए, आपको जीएमपी चाहिए, अगर आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए, यार आप बोलो, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, बताओ। आप जो लैब बताओगे मैं उससे भी सर्टिफिकेशन ले लूँगा। बट ये तो मैं ऑलरेडी होमवर्क पूरा करके बैठा हूँ। अब बताओ, बायर आपसे कन्विंस होगा या मुझसे कन्विंस होगा? सोचो। इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम जाएंगे बायर को के पास और बायर को हम क्या करेंगे, कम रेट पे प्राइस दे देंगे और बायर हमारा हो जाएगा। भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आए हो और कम प्राइस में डील करोगे, जीवन में नहीं कर पाओगे। विश्वास नहीं होता, मार्केट में उतरो, ऐसी बहुत सी कमोडिटीज है, ऐसे बहुत से वेजिटेबल्स हैं जिसमें लगभग लगभग मार्जिन ना के बराबर है। लोगों के पास पैसा है तो क्या करें, लोग उस फील्ड में फंस चुके हैं तो क्या करें, तो वॉल्यूम बेस पे वो काम कर रहे हैं, एक चर्निंग कर रहे हैं।
बट यहाँ पे क्या है, हम कहते हैं यार हम उसको ना कम रेट पे प्राइस दे देंगे। एक बात बताओ, इधर से तो आप क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, सर्टिफिकेशन की बात करो, और उधर से आप ये बोलोगे कि यार मैं आपको कम रेट पे प्राइस दे दूंगा, ये तो मिसमैच हो गया ना। अब अगर सपोज करो बायर को ये नहीं लगेगा कि आप सर्टिफिकेशन भी दे रहे हो और उसके बाद कम प्राइस भी दे रहे हो, तो अच्छी क्वालिटी का कम प्राइस कैसे हो सकता है? आप मार्केट में उतरते हो, आपके सामने 3 क्वालिटी होती है, एक सबसे बेकार क्वालिटी होती है, एक मीडियम क्वालिटी होती है और एक सुपीरियर क्वालिटी होती है। तो आप एक बात बताओ, जो बेकार क्वालिटी है और सुपीरियर क्वालिटी है, क्या उन दोनों का दाम, क्या उन दोनों का प्राइस एक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो फिर आप कम में कैसे डील करो? और सबसे बड़ी बात, अगर आप खुद कम में जाओगे और बायर अच्छी क्वालिटी में, वो ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट ले रहा है या उसकी कंट्री में आ रहा है, तब वो आप पे शक करेगा। और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहा है उसका खर्चा तो होगा, उसको लैब के जो सर्टिफिकेट है उस पर भी खर्चा करना पड़ेगा, तो वो कम प्राइस पे तो वैसे भी नहीं दे सकता मेरे भाई। तो इसीलिए बायर क्रैक नहीं होता, आप कहते हो कम प्राइस दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो कम प्राइस में बायर मान भी गया, आपका क्या फायदा है? आप 1 या 2 डील बायर के साथ कम प्राइस में कर लोगे, लेकिन उसके बाद तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। जब आप बायर के सामने प्राइस बढ़ाने की बात रखोगे तो बायर क्या कहेगा, भैया मैं आपसे क्यों लूं, मैं पहले देखूंगा मार्केट में मुझे कोई दूसरा बंदा मिलता है कम प्राइस देने के लिए, मैं उसके पास जाऊंगा। फिर आपका कोई कंपेटिटर होगा, वो भी कम प्राइस में दे देगा, तो अल्टीमेटली तो बायर आपके साथ चला गया। यहां तक समझ आया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन समझ चाहिए, सटीक समझ चाहिए, और प्रैक्टिकली ऑन रोड आके आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। इसके बाद सपोज करो, तीसरा तरीका ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना अपग्रेड कर सकते हो, उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। क्या आपने किया? नहीं, लेकिन आज लोग कर रहे हैं। अब राइस की बात करो, ठीक है, राइस में मल्टीपल क्वालिटी है, उसमें ब्लैक राइस भी आता है, ब्राउन राइस भी आता है, बोका चौल भी आता है, तो मल्टीपल वैरायटी आती है। तो क्या मैं जो राइस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है IR64 या 1121, क्या मैं उसी में डील करूं जिसमें प्राइस नहीं है, या फिर मैं अपनी राइस की क्वालिटी को और अपग्रेड करूं, तो बायर मुझे पैसे देगा? एक बात बताओ, जो लोग 50 साल से एक ही राइस पूरी कंट्री में बेच रहे हैं, हर देश में बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उस राइस पे अच्छे मार्जिन होंगे, या फिर उस सेम राइस पे आपका कोई बायर आपको प्रॉफिट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अगर आपको लगे मेरी बात गलत है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर नहीं ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ऐसा हो सकता है कई बार आपके माइंड के क्वेश्चन अलग आ रहे हों, ठीक है, मेरे जवाब अलग आ रहे हों, ये भी समझ आ सकता है, लेकिन हाँ मैं डेफिनेटली आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा आने वाले वीडियो में भी। फिर इसके बाद बात करते हैं, अब सबसे बड़ी बात, आप लोगों की एक और गलती होती है, आप जो सैंपल ऑफर करते हो बायर को कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसा सेलर है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, तो मैं अपने बायर को ऑफर करता हूँ सर मैं आपको सैंपल भी दे दूंगा, लेकिन मैंने आज तक है ना फ्री में सैंपल किसी को नहीं दिया। यहाँ पे क्या होता है, हम आपको फ्री में सैंपल दे देंगे, क्यों देना फ्री में, पैसे लग रहे हैं। क्या हुआ, अभी बायर सेलर मीट हुई थी, मैं एक यूरोपियन बायर के साथ मिला, मैंने उसके साथ डील की, और उसके साथ उसने मुझे अपने ऑलिव ऑयल का सैंपल मुझे दिखाया। मैंने उसे बोला सर क्या ये सैंपल आप मुझे फ्री दोगे? उसने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं आपसे $21 चार्ज करूंगा। यानी एक सिंगल डॉलर भी वो लोग फ्री में नहीं देते। बट हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की रेपुटेशन इतनी गिरा देते हैं, भाई फ्री में ले जा सब कुछ। तो ये फ्री वाला जो स्टैंडर्ड है ना, ये चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी कारण से क्या होता है, बायर फ्री में ले भी जाएगा। और देखो एक बात बताऊं, फ्री वाली चीजों की कोई अहमियत नहीं होती, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे पैसे खर्चे होंगे, ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की आप कदर करोगे, लेकिन जो चीज फ्री में मिली है उसकी तो कदर भी नहीं होती मेरे भाई। तो सबसे पहली चीज, ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म करो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज, एक बिगनर जाके बायर से सीधा एडवांस पेमेंट मांगता है। भाई मैं आपको सीधा एडवांस पेमेंट दूंगा, एडवांस पेमेंट के कितने परसेंट चांस होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5%। अगर आप एक बिगनर हो तो सबसे बड़ी बात, बायर पूछता है देखो यार आप पहली बार डील करो, मैं पहली बार डील करूँ, मैं आपको 100% एडवांस कैसे दे सकता हूँ? एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी कंट्री से इंपोर्ट करा रहे हो, सपोज करो 20 लाख का माल है, आप उस कंट्री के सेलर को 20 लाख रुपए 100% एडवांस दे दोगे यहाँ से बैठे बैठे? नहीं दोगे ना, तो बायर कैसे देगा?
तो एडवांस निकालने के भी तरीके हैं, आने वाले वीडियो में बताऊंगा ये सारे तरीके। फिलहाल मैं अभी आपको कन्विंस कैसे करना है बायर को ये बता रहा हूं। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। अब आपने बायर का ट्रस्ट जीतना है, तो ट्रस्ट जीतने के लिए एक काम जरूर करना पड़ेगा। आप जिस प्रोडक्ट के लिए पिच कर रहे हो बायर को, उस प्रोडक्ट की बिल्कुल पीएचडी करके बैठो। उस प्रोडक्ट की हर क्वालिटी, हर तरीके की पैकेजिंग, किसी भी तरीके की शिपिंग आप कहीं भी किसी भी जगह पे डिलीवर करा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपको बायर को कोई बेवकूफ़ नहीं बनाना, क्योंकि आप बेवकूफ़ बनाओगे तो इंस्पेक्शन में पकड़े जाओगे, वहाँ पे डील का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये काम बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं, ये काम माल बेचने वाला है। ये टैलेंट आप में है कि आप किस तरीके से माल बेच पाओगे। लेकिन अक्सर हमें पता नहीं होता भैया। हम तो यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, अरे बायर को चिपका दो ये प्रोडक्ट। नहीं यार, ये चिपकाने वाली जगह नहीं है। बायर को चिपकाना नहीं है। चलो मान लिया एक बार चिपका भी दिया, उसकी कंट्री में जाएगा, उसको कंप्लेंट आएगी तो दोबारा आपसे वो माल खरीदेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, गर्मियों का सीज़न है, आपने मार्केट से नया एसी लिया, ठीक है, उसमें कंप्लेंट आ गई, तो आप क्या करोगे? आप ना तो उस शॉपकीपर से दोबारा लोगे और ना ही वो कंपनी का एसी दोबारा लोगे। अगर कंपनी की सर्विसेज अच्छी नहीं है, उसके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो क्या आप ये काम करोगे? खुद सोचो। मैं जवाब आप पे छोड़ता हूं, मैं तो नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी बात, आपको बायर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है। किसी भी तरीके के हमारी कंट्री में लीगल कंप्लायंसेस या सर्टिफिकेशन है, वो हमारी जिम्मेदारी, वो बायर की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी इनको टर्म्स कितनी फ्लेक्सिबल है, इनको टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप शिपिंग किस तरीके से करा के दोगे, और सबसे बड़ी बात, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। यूएसपी की फुल फॉर्म है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिकनेस पे बायर से लड़ो, तब जाके गेम हाथ आएगी, ऐसे गेम नहीं आएगी। एक बात बताओ, आप लोग वही लोग हो ना जो एक नमकीन का पैकेट, जब कोई फेस्टिवल आता है, जबकि उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, नमकीन तो वही होता है, तो उसको डबल प्राइस पे लेते हो, क्योंकि वो पैकेज करके अच्छे तरीके से दिया जाता है। तो नमकीन में अगर हम यूएसपी नहीं डाल सके, हम उसकी पैकेजिंग में डाल देते हैं। तो ये टैलेंट आप में होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए मेरे भाई। ऐसे काम नहीं चलता, ये बिजनेस अब ऐसे नहीं चलता। क्योंकि देखो यार, 140 करोड़ की जनता हो रही है हिंदुस्तान की, तो कंपटीशन तो हर फील्ड में आएगा। तो उस कंपटीशन को कैसे बीट करोगे, यही ट्रिक्स और यही टिप्स होते हैं। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। आपको बायर के साथ हमेशा प्रोफेशनल ईमेल ड्रॉप करना है, एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है ईमेल के थ्रू। अनप्रोफेशनल बिल्कुल नहीं करना। अब अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल फ़र्क क्या है? अगर बायर ने आपको रिस्पॉन्ड किया, तो आपको 2 दिन मैक्सिमम लेने हैं और आपको बायर को रिवर्ट करना है। अगर आप 2 दिन में नहीं कर पाए, तो आप अनप्रोफेशनल कहलाओगे। और इसके बाद एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, इन केस सपोज करो बायर ने आपसे प्राइसिंग मांगी, ठीक है, आप शिपिंग की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, आपका कोई सर्टिफिकेशन रहता है, तो एटलीस्ट एक ईमेल बायर को सेंड कर दो कि सर मुझे 4 से 5 दिन अभी और लगेंगे। ऐसा ना हो कि ईमेल पड़ी हुई है और आप कह रहे हो यार 2-5 दिन पहले अरेंज कर दे, एक ही बार उसको ईमेल सेंड करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना। बायर को ऐसा लगता है यार बंदा सीरियस नहीं है, मैंने इसको मेल किया, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और यहाँ आप फिर फंस जाओगे। यहाँ तक समझ आया? फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात, समटाइम्स क्या होता है आज की डेट में, कुछ प्रोसेस ऐसे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं बायर को रिटेन करने के लिए। अब मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ। एक बायर ने आपसे 2 या 3 बार डील कर ली, उस बायर को रिटेन करने के लिए कि वो कहीं ना जाए, वो उनको लॉयल्टी स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। उस स्कीम्स के अंतर्गत उनको स्पेशल डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर्स देने लग गए हैं, ताकि वो कहीं दूसरी जगह जाए ना, कहीं दूसरी जगह से वो प्राइस लेना। टाइमली कोई कॉर्पोरेट गिफ्ट भेज रहा है कि सर ये आपकी कंट्री में फेस्टिवल है, आपको यहाँ से कॉर्पोरेट गिफ्ट भेजना पड़ सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं, ये डिस्काउंट सिर्फ अभी के लिए है। जैसे आप ऑफर देखते हो ना अमेजोन वगैरह पे, पेटीएम वगैरह पे, ऐसी ऐप्स पे चलते हैं, कैशबैक की फैसिलिटी होती है, कूपन देते हैं, तो या फिर डिलीवरी फ्री देते हैं। तो इस तरीके से बायर को आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा।
कन्विंस करने के लिए सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। आपका प्रोफाइल क्या बोलता है, आपका प्रोडक्ट क्या बोलता है, आपकी क्वालिटी क्या बोलती है, प्लस अगर आप जब बायर के सामने बैठ रहे हैं तो ये मत सोचिए 5 मिनट बैठना है, 10 मिनट बैठना है या आपको बोरियत सी लग रही है। हर इंसान का अपना नेचर है, कुछ लोग ज़्यादा बातचीत वाले नहीं होते, लेकिन आप ये सोच के बैठिए चाहे मुझे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन डेडिकेटेडली उसके सामने देनी है। और ऐसा कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए जो बायर आपसे पूछे और आपके पास उस सवाल का कोई जवाब ना हो। आप हमारी क्लास में आ जाइए, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। सिंपल बता रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, गारंटी दे रहा हूं कोई बंदा 20 साल से उस काम में अगर लगा हुआ है हार जाएगा। इतनी स्ट्रांग स्टडी करके रखते हैं हम, चाहे वो क्वालिटी की हो, पैकेजिंग को हो, चाहे वो सोर्सिंग की हो, चाहे वो कहीं की हो। समझ आया? तो ये है बायर को कन्विंस करने के तरीके। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या जानना चाहते हैं, आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी आपके सवाल का हम आंसर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पीछे आप देख रहे हो मेरे कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें FCL और FCL 2 साइज होते हैं एक तरीके से। FCL मतलब फुल कंटेनर लोड आपको लेना है और LCL मतलब थोड़ा सा स्पेस लेना है। सिंपल प्रोसेस है, LCL को लेस कंटेनर लोड बोलते हैं और FCL को फुल कंटेनर लोड बोलते हैं। अब ये चॉइस आपकी है। अब सवाल ये है, देखो सपोज करो मैंने LCL लिया, माल डाला और ये स्पेस बच गया, इसके लिए क्या करते हैं, ये फाइबर केबल लगाई हुई है, इसको हम बोलते हैं लैशिंग। लैशिंग वो इंडिया के लिए होता है, नहीं इंडिया के अंदर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन रुपीस करोगे तो वो IFSC कोड मांगता है, लेकिन जब हम फॉरेन करेंसी का ट्रांसफर करते हैं, अगर बायर ने मुझको मेरे अकाउंट में पेमेंट डालना है तो उसके लिए स्विफ्ट कोड यूज किया जाता है। और बायर आपके अकाउंट में पैसा डालने से पहले आपसे पूछेगा कि भैया अपना स्विफ्ट कोड हमको दो,